ऊपर आते जाएं, सब लोग बैठते जाइए, बैठते जाएं, बैठते जाएं सब लोग। मात यशोदा ब्रज गोपिन को नूतन वस्त्र दिलावे, मात यशोदा ब्रज गोपिन को नूतन वस्त्र दिलावे। गोप बाल सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचावे, गोप बाल सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचावे। ओ नंद झुके, ओ नंद झुके, ओ नंद झुके अंगना में आज बधाइयाँ, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाइयाँ, बज रही आज बधाइयाँ, के अंगना में बज रही आज बधाइयाँ, के अंगना में बज रही आज बधाइयाँ, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाइयाँ। जुग जुग जीवे लाल तिहारी, जुग जुग जीवे लाल तिहारी, यह आशीष हमारी, जुग जुग जीवे लाल तिहारी, यह आशीष हमारी। जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे लाल तिहारी, यह आशीष हमारी, जुग जुग जीवे लाल तिहारी, यह आशीष हमारी। ऐसे देहि आशीष सब ही मिली, बोलो सब ब्रजवासी, ऐसी दे आशीष सब ही मिली, बोलो सब ब्रजवासी। ओ नंद झुके, ओ नंद झुके, ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाइयाँ, नंद के अंगना बैठते जाएं, में बज रही आज बधाइयाँ, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाइयाँ, नंद के अंगना में बज रही आज बधाइयाँ, ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाइयाँ, नंद के अंगना में बज रही आज बधाइयाँ, नंद झुके अंगना में नंद के अंगना में बज रही आज बधाइयाँ। बोलिए श्री नंद के लाला की, यशोदा की दुलारा की जय हो। इस प्रकार नंद बाबा के यहाँ खूब बधाई हुआ। कोई ना बजाएं, शांतिपूर्वक विराजमान हो जाएं। जो लोग खड़े हैं उन सबों से निवेदन है बैठ जाएं, बैठ करके आनंद लें। इस प्रकार नंद बाबा के यहाँ ले आए। सब शांति पूर्वक रहें, बैठ करके स्थिर से दर्शन करें। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर की मति बोर, देखत मोहि लुटाई दयो, न बची बचिया छछिया न पिछो। शांति पूर्वक विराजमान हो। भगवान श्याम सुंदर के जन्म आदि संस्कार को सुन करके सब लोग बहुत आनंदित हुए। नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम, सूतमागध बंदीभ्यो ये विद्यो वजीवनः। आज नंद बाबा जो लोग आ रहे हैं यथा योग सत्कार करके ऐसे वस्तु दान कर रहे हैं जिनको जिन वस्तु की आवश्यकता है। क्यों दान भला क्यों ना करें, क्योंकि आज इनके घर में लगता है साक्षात लक्ष्मी महारानी विराजमान हो गई।
रोहिणी च महाभागा नंद गोपा विनंदिता व्यचरद दिव्य वस्त्र कंठावरण भूषिता। आज डायरेक्ट सीधे भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी महारानी विराजमान हो गई। ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणी रमा कीडन भू नृप। आज रमा रमाया राधाया सीताया ये प्रकट हो चुकी है। ध्यान देंगे भगवान जहां जाएंगे तो लक्ष्मी महारानी तो साथ ही जाएंगी, तो लक्ष्मी महारानी प्रकट हो गई। 18 श्लोक में भगवान सुखदेव ने नंद उत्सव का गान किया है। मानो 18,000 श्लोकों के भाव को 18 श्लोकों में पिरो दिया। इस प्रकार धूमधाम से भगवान का नंदोत्सव हुआ है। भागवत में तो विषय वस्तु को लिया गया है, भगवान के जन्मोत्सव संस्कार हुआ है, बहुत आनंद है, खूब सत्कार कर रहे हैं, ब्रजवासियों के घर में भी आनंद है। नंद बाबा को कंस के यहां कर देने के लिए जाना है, इसीलिए नंद बाबा बच्चों को छोड़ करके ग्वाल बाल के भरोसे रख करके वहां से मथुरा गए। ध्यान देंगे, बातचीत ना करें। मथुरा गए और मथुरा जाकर के उन्होंने धूमधाम से कर दिया है। वसुदेव जी से मिले, लौट करके आ रहे हैं। जब लौट करके आने लगे, वसुदेव जी ने जल्दी जाने के लिए कहा। कथा सब जानते हैं। इसी बीच में कंस ने अनेक राक्षसों के साथ साथ बकासुर की बहन बकी को भेज दिया कि जाओ, जहां संसार में कहीं बालक का जन्म भया होएगा आप मार देना। और वह बकी गई है। बकी अनेक बच्चों को मारती हुई आगे बढ़ी है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुंचार निघ्रंती पुरग्राम ब्रजादिषु। बाल को बैठ जाए शांतिपूर्वक। बोल देंगे सर। भगवान श्याम सुंदर पल्ले में बैठे हैं, विराजमान हैं। सब खेल खिला रहे हैं, बधाई गान हो रही है। लेकिन इसी बधाई के क्रम में जैसे ही सज धज करके जब सज धज करके बकी पधारी हैं, सबका ध्यान उन श्याम सुंदर से हट करके सबका ध्यान उस बकी के ऊपर चल गया। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, मन ही मन विचार करो कि ये लोग आए क्यों, मुझे देखने ना। लेकिन इन गमार स्त्रियों को भला कौन कहे कि मुझे छोड़ करके सब आपस में दूसरे के श्रृंगार को देख रही। कोई बकासुर की बहन के कोई साड़ी देख रहा है, कोई आभूषण देख रहा है, कोई उनका श्रृंगार देख रहा है। समाज में भी ऐसा ही होता है। बहुत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण व्यक्ति सामने हो, फिर भी लोग उनका इज्जत ना करके जो निषिद्ध पदार्थ हैं उनके आकर्षण में ही फंस जाता है।
राम भले सीधे साधे हैं, ध्यान देना बातों को। राम बहुत सीधे साधे हैं, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन कृष्ण इतने टेढ़े हैं, इतने टेढ़े हैं, आपने कृष्ण में ही देखा होगा कैसे लगा रहता है, बंसी के जैसे। राम कभी नहीं कहे कि मैं भगवान हूं, और कृष्ण कहीं चुके नहीं कि मैं भगवान नहीं हूं। हर जगह कहते मैं भगवान हूं, सबको डायरेक्ट कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, हम तो आज सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। टीकाकारों ने कहा है इन गोपियों से महान गलती हुई। क्या गलती हुई? कि भगवान को निहारना छोड़ करके बकी को देखने लगे, पुतना को देखने लगे, सब बातें करने लगे। तुम कौन हो, कहां से आई हो, कैसी हो? तो कहीं नहीं पहचानी, मैं तुम्हारी दूर की बहन हूं। अच्छा अच्छा, तुम्हारा कब ब्याह हुआ? लोग क्या बातें करते हैं। पुरुष लोग बिना बात किए बहुत दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन महिलाएं बिना बात किए नहीं रह सकती हैं। आधे घंटे के लिए भी मिल जाए तो मैके से लेकर ससुराल तक की पूरी हालचाल ले लेंगे। बिना बात किए नहीं रह सकते, इसलिए इनका हित नहीं होता है, कल्याण नहीं होता। ट्रेन में भी जाएंगे तो चुप नहीं रहे, तो यहां कथा में आए तो कैसे चैन से बैठ सकते हैं। सजगता सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, ये नियम है, सतर्क रहे। भगवान को पता चला कि ये इस प्रकार की बातें कर रही हैं। इसी बीच बात के क्रम में ही कब उस बकी ने गोविंद को गोद में उठा लिया और लेकर के भागने लगी, पता ही नहीं चला। स्तन में जहर लगा करके आई थी। भगवान ये देखते ही आंख बंद कर लिए, किसी को पता भी नहीं चला कि कृष्ण यहां से चले गए। बालक का हरण हो गया। जब लेकर के चली गई तब सबको होश आया, अरे मेरा बच्चा कहां गया। बच्चा को लेकर के तो भाग चुकी थी, अपना विराट रूप धारण करी हैं, स्तन में लगे जहर को पिलाने लगी हैं। भगवान ने आंख बंद कर लिया। अनेक संतों का अलग अलग भाव है। भगवान पूर्व जन्म को देखने लगे, भाग की प्रशंसा करने लगे, जहर किसे पिलाएं ये ध्यान करने लगे, कौन से गति को दें विचार करने लगे। लेकिन एक संत कहते कि नहीं नहीं, भगवान सबकी ओर नहीं देखते हैं। जग भगवान किसे देखते हैं? जो देखने योग्य हैं। सुपनखा आई है भगवान के सामने में, महाराज हमसे ब्याह कर लो। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। भगवान ने, विधाता ने ये रचा है। राम जी ने कहा मैं आपसे ब्याह नहीं कर सकता, नहीं मानी है। भगवान जानकी जी की ओर देख रहे हैं और बोल रहे हैं, सीतहि चितई राम पुनि बोले। देखिए लक्ष्य पर ध्यान होना चाहिए, लक्ष्य पर ध्यान होना चाहिए। देखने योग्य जानकी है, न कि सुपनखा। इसीलिए जिनसे बात करते हैं लोग उनको तरफ देखते हैं, लेकिन बात कर रहे हैं सुपनखा से और देख रहे हैं जानकी जी को। इसीलिए वैदिक मंत्रों में है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभर्जत्राः स्थिरैः। ये कान मिला है, जो सुनने योग्य बातें हो वही सुनो। आंख मिला है, जो देखने योग्य बातें हो वही देखो। ये नहीं कि जो मन में आया सुन रहे हैं, जो मन में आया देख रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो कल्याण नहीं होता है। भगवान ने कहा जब आई हैं तो जहर पान किए, प्राण पीने लगे। धीरे धीरे प्राण पिए, दर्द हुआ, पुकारने लगी, पुतना पूतना पूतना, अरे बेटा छोड़ना। भगवान कहे हैं या मोकू पकड़े आवे, छोड़ बे कुआवे नाए।
जा जीव को एक बार पकड़ लूं, लाख प्रयास कर ले वाह को छोड़ ना सकूं। दुनिया वाले बार बार छोड़ देवे, दुनिया वाले को न तो पकड़ने में समय लगता है न तो छोड़ने में समय लगता है। दुनिया वाले को भक्ति करने में न समय लगता है। कहावत है नया भक्ति 9 दिन, घींच तीर बहुत करो तो 10 दिन। 9 दिन तो जब तक सामने है तब तक खूब भक्ति, बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। और जैसे ही दूर हुए सारी भक्ति पानी में, गई भैंस पानी में कि नहीं। 10 दिन तो खूब सुंदर सुंदर भोजन सब, और फिर तो वही कैसे ही तो होगा। डॉक्टर दवा देते हैं तो लोग दवा कहते पूरा खाओ, कोर्स पूरा करो, ठीक हो जाओगे। रोग क्यों बढ़ता है? रोग जड़ से क्यों खत्म नहीं होता है? डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर दवा लिख दिया, हम लोग पर्चे को लेकर अलमारी में रख दे तो ठीक होगा? दवा खाना होगा। दवा खाए, 2-4 दवा खाए, जैसे कुछ आराम हुआ दवा खाना छोड़ करके फिर वही अपनी चाल में चलने लगे। फिर क्या हाल होगा? रोग तो है ही, कुछ दब गया। दवा का मतलब ही होता है दबा देना, खत्म करना नहीं लिखा है। दवा का मतलब है दबा देना, तो पूरा उसका कोर्स करना चाहिए। आज लोग कहते हैं महाराज मैं ये कर रहा हूं, ये करता हूं, कहां कुछ हुआ। अरे कहां कुछ होगा? जब साधन करते करते फलीभूत की ओर करोगे तब तो। पढ़ते पढ़ते होने से होता है। हमारे संगीत विधा में है कि आप महीने में 29 दिन अभ्यास करो, एक दिन आपने छोड़ दिया 29 दिन बेकार गया। 29 दिन आपने किया, एक दिन छोड़ दिया सब बेकार गया। इतना अभ्यास करना रहता है। विद्या वही है जो आपके भीतर में है, वही विद्या काम देगा जो विद्या भीतर में है। पुस्तक वाली विद्या वह काम नहीं देती है। पुस्तक वाली विद्या है आपके चेक के समान, चेक से भी निकल जाएगा लेकिन थोड़ा देर से। और ये जो विद्या मुखस्थ है, कंठ है, वह विद्या है कैश के समान, पॉकेट में कैश है तो काम बन जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान के सामने प्राण त्याग दी है, मरने पर नीचे गिरी है। भगवान ने मां की गति को दिया है। सब व्याकुल होकर के रोने लगे, रोते बिलखते देख करके उसके शरीर को ही काटा है, छोटा छोटा किया है। उसी बकी का यानी पूतना का हाथ जहां पे गिरा उस जगह का नाम पड़ा हाथरस। जहां लोहे का, स्टील का, चीनी, गुड़ का खूब बड़ा व्यवस्था है। हाथरस जानते हैं ना, यूपी में जो लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से पहले हाथरस पड़ता है। तो पूतना कहाँ, गोकुल से हाथरस कितना दूर होगा? कम से कम 80 किलोमीटर तो होगा ही। इतना बड़ा हाथ ही गिरा, इसलिए उसका नाम हाथरस। पूतना के जहां कान गिरा उसका नाम पड़ा कानपुर। कानपुर के बाद हाथरस ही पड़ता है। सारा इतना बड़ा शरीर था, यूपी से लेकर हरियाणा, राजस्थान तक पूरा फैला हुआ है। आज उसके शरीर को काट काट करके साफ किया जा रहा है, एक साथ कैसे जलाया जाए। लेकिन जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था नहीं करना पड़ा, क्योंकि पूतना गिरी तो लकड़ी के पेड़ों पर ही गिरी, जंगल में ही गिरी। तो गिरी तो इतना लकड़ी पहले ही नीचे दब गया जो जलाने में सुविधा हुआ। जलाने के अलग से लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ी। हाथ सबको काट काट करके एक जगह जमा किया गया, आग लगा दिया गया। बालक को हटा करके सब छाती से लगा करके गौ के मूत्र से, गौ के दूध से, दही से, घी से, मधु से स्नान कराया है। अनेक देवी देवताओं के लिए झाड़ फूक हुआ है। गाय के पूंछ पकड़ के सब शुद्धि करा रहे हैं, खूब झाड़ फूक हुआ। आप में से कितने लोग हैं जिसे झाड़ फूक करना आता है? जरा हाथ उठाएं। कोई है जिसे झाड़ फूक करना आता है? आता है आप लोगों को? सीखना है? किन लोगों को झाड़ फूक सीखना है? जरा हाथ उठाएं।
आप सबों को बैठने दें। आप सबों को झाड़ फूक करना आता है। आपके घर में जो बच्चे गिर जाते हैं, तो आप लोग उसे झाड़ते हैं कि नहीं? बच्चे गिर जाते हैं तो उसे आप झाड़ते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना, एक व्यक्ति तो बोलिए, झाड़ते हैं ना? ये हो गया झाड़। अगर कहीं उंगली में, पांव में चोट लग जाए तो क्या करते हैं? कहीं चोट लग जाए तो आप लोग क्या करते हैं? परवीन जी, फूकते, फूंक मार देते हैं। सच्ची बात कहना, बच्चे का दर्द दूर होता है कि नहीं होता है? आ गया झाड़ फूक। कुछ असंभव नहीं है। देखो, झाड़ फूक एक प्रेम है, झाड़ फूक एक भरोसा है, झाड़ फूक विश्वास है, समर्पण है, त्याग है। जहां त्याग, भरोसा, विश्वास ना हो, लाख कुछ कर लो फायदा नहीं करेगा। तो झाड़ फूक ऐसे ही करना चाहिए। झाड़ दो, फूंक दो, नाम लेकर के। भगवान के अनेक नाम हैं, कोई भी नाम लेकर के अगर आप स्पर्श कर दो तो दुख दूर हो जाता है। बोले राधे राधे। राधे राधे। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते, देखो भगवान के नामों से ही भागवत अपने अपने घरों में रखें। और जब किसी के बच्चे किसी भी प्रकार से दुखी हो जाए, कोई नजर गुजर लग जाए, तो भागवत में कुछ श्लोक हैं। पूतना जब उठा करके ले गई थी तो गोपी सब झाड़ फूक कर रही हैं, तो उस मंत्र को पढ़ लेना। भागवत में वर्णन है। पूतना के बाद आप मेरे पास आएंगे, मैं रेफरेंस दे दूंगा, उसे आप पढ़ लेंगे। उस मंत्र से अगर आप झाड़ेंगे तो देखेंगे कैसा भी नजर गुजर खत्म हो जाएगा। तो आप सब 7 दिनों में पंडित ना बन पाए तो फिर क्या बनेगा? मैंने शुरू में ही कहा कि आप सब पारस बने, किसी और की जरूरत ना पड़े। क्या कहते हैं? सेल्फ मेड, सेल्फ मेड। कुछ नहीं समझे क्या बोले? सेल्फ मेड बोले। ये बने, खुद से ही सब कुछ कर सके, ऐसा होना चाहिए। तो